हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो नीट 2026 के लिए अभी से लगभग 3 महीने का समय बचा है या 90 दिन का समय बचा हुआ है। तो इस समय बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं काफ़ी घबराए हुए हैं, परेशान हैं। बट बेटा याद रखो, इस समय घबराने का समय नहीं है, परेशान होने का समय नहीं है। इस समय अपने गियर को बदलने का समय है। जो आपका तैयारी है उसके पेस को चेंज करने का समय है। तो ये राइट टाइम है। जो अपने आप तैयारी है उसको कितना स्पीड अप करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आ, देखो बेटा, ये जो 90 डेज़ होंगे, ये आपकी मेहनत तय नहीं करेगी कि आप क्या करेंगे। 90 डेज़ में ये ज़रूर है कि अपने 2 साल में क्या पढ़ाई किया है, वो उसको कैसे कंसोलिडेट कर पाते हैं। जो अभी ये 3 महीने का टाइम है, उसमें जो लास्ट 2 ईयर में आपने जो पढ़ाई की थी बेटा, उसको कितने अच्छी तरह से आप कंसोलिडेट कर पाए, रिवाइज़ कर पाए चीज़ों को, वही आपका मायने रखेगी। क्योंकि 2 साल में आपने जो पढ़ाई किया था, अगर उसको सही से आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, तो वो मेहनत बेकार हो जाएगी। तो बेटा ये बहुत राइट टाइम है अपनी सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करने का। याद रखो बेटा, नीट का सिलेबस तो पहाड़ जैसा है, ठीक है? बट उसका रास्ता एनसीईआरटी से ही होके गुज़रता है। अगर आप एनसीईआरटी के पाथ पे चलेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, तो आप जो अपना आपका जो गोल है अचीव ज़रूर कर पाओगे। बेटा अगले 3 महीने के लिए अगर हम एक 3 आपको पॉइंट्स बताएं या 3 डॉक्टर मंथ की बात करें, तो हमारे हिसाब से बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा देखो, गीता की तरह आपको याद करना है। बाइबल कुरान की तरह एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसका डायग्राम आपके फिंगर्स पे होना चाहिए। आप किसी भी तुरंत इमेज को विजुअलाइज कर पाओ, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि किस पेज पे दिया हुआ है। तो ये आपका 3 महीने में एकदम रिवीजन बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बेटा हम कहेंगे कि देखो, अभी जो आप बुक से पढ़ रहे थे उसकी बजाय आप फार्मूले को एक जगह नोट कर लो। फार्मूला डेराइव कैसे हुआ है ये ज़्यादा ज़रूरी है, और उस डेरिवेशन से रिलेटेड या जो फार्मूला है उससे रिलेटेड पर डे मिनिमम 100 MCQs आप ज़रूर करो। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में एक ही आपके लिए जो मंत्र है कि सारे फार्मूले को एक जगह नोट डाउन करेंगे, डेरिवेटिव को समझ के उससे रिलेटेड 50 से 100 MCQs रेगुलर करना है, पर डे करना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, जो तीसरा मंत्र होगा, वो बेटा मॉक टेस्ट के लिए है। मॉक टेस्ट देना है पर डे। हफ्ते में अगर हम हफ्ते की बात करें तो 2 मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। लेकिन बेटा एक बात और है, मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स को एनालाइज करना। अगर आप टेस्ट देते हैं और उसके बाद जो आपकी कमी रह जाती, जो क्वेश्चन गलत होते हैं, उनको आप एनालिसिस कर पाते हो अच्छी तरह से, तो फिर उसी से आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो कमी है वो दूर हो पाएगी। बेटा डॉक्टर बनने का सपना एक करियर ही नहीं, एक तपस्या है। देखो, रात को अगर आपको नींद आ रही है तो आप निश्चित है आप एप्रन के बारे में सोचिए, स्टेथोस्कोप के बारे में सोचिए। तो निश्चित है आपको आपका जो सपना है वो पूरा होगा। उस डायरेक्शन में आप अच्छा सोच पाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रख पाएंगे। दूसरा बेटा, ये समय है आपको पूर्वांचल में पूर्वांचल का नाम रोशन करना है, गोरखपुर का नाम रोशन करना है, तथा अपने भविष्य को आपको अपने परिवार समाज में आपकी एक रेपुटेशन बनेगी, तो उसके बारे में सोचना है। आपको सफलता बेटा ज़रूर मिलेगी। और वैसे ही 25 साल से बेटा हम देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, उन वो लास्ट मोमेंट पे किस तरह से अपने तैयारी को कंसोलिडेट कर पाए, अपनी चीज़ों को कितने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर पाए, अपनी गलतियों को कैसे दूर कर पाए, और हिम्मत नहीं हारे, लास्ट मोमेंट पे एकदम डटे रहे। उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है और वो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करके आज डॉक्टर बन रहे हैं। तो बेटा आपके लिए भी ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि ये 90 डेज़ का जो फॉर्मूला है आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।